भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालांकि अकबर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के सच्चे सम्मान करता थे। इसी कारण उनके दरबार में 9 ऐसे महान विद्वान हुए जिन्हें इतिहास ने अकबर के नवरत्न कहा। इन नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे संगीत सम्राट तानसेन। कहा जाता है कि उनकी गायकी से दीपक राग पर दीप जल उठते थे और मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती थी। तानसेन की आवाज अकबर के दरबार की आत्मा थी। राजा टोडरमल अकबर के दरबार के वित्तीय स्तंभ थे। उन्होंने जमीन की नाप जोख और लगान की ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे किसानों को राहत मिली और राज्य की आय भी बढ़ी। आज भी उनकी नीतियां प्रशासन की मिसाल मानी जाती हैं। अबुल फजल अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और महान इतिहासकार थे। उन्होंने आइन ए अकबरी और अकबरनामा जैसे अमर ग्रंथ लिखे, जिनके कारण हमें आज अकबर के शासन की सटीक जानकारी मिलती है। राजा मान सिंह अकबर के सबसे वीर सेनापति थे। उनकी तलवार में राजपूताना का गौरव और मुगल सल्तनत की शक्ति बसती थी। उन्होंने कई युद्ध जीतकर अकबर की सत्ता को मजबूत किया। बीरबल अकबर के दरबार की मुस्कान थे। उनकी हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को सीख देते हैं। अकबर अक्सर कठिन सवालों का हल बीरबल से ही पूछते थे। दसवंत अकबर के दरबार के महान चित्रकार थे। उनकी बनाई मुगल चित्रकला आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में सजी है। उनकी कला में भावनाएं, रंग और कहानी एक साथ जीवित हो उठती थीं। अब्दुस समद एक श्रेष्ठ सुलेखक और शाही सिक्कों के रूपकार थे। उनकी लिखावट में ऐसी सुंदरता थी कि शब्द भी कला का रूप ले लेते थे। अकबर उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। फैजी अबुल फजल के भाई और अकबर के प्रिय कवि थे। उनकी कविताओं में दर्शन, प्रेम और जीवन का गहरा अर्थ छिपा था। वे अकबर के विचारों को शब्दों में ढालते थे। मीर फतेहुल्लाह शिराजी एक अद्भुत प्रतिभा थे। वे दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक और खगोल विज्ञानी थे। उनके ज्ञान ने अकबर के शासन को और अधिक उन्नत बनाया। अकबर का दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का संगम था। इन नवरत्नों की वजह से ही अकबर का युग आज भी भारत के स्वर्णिम इतिहास के रूप में जाना जाता है।